शांति। आज 27 जनवरी 2026 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 27th January 2026 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बार बार पढ़ने जैसी धारणा के ऊपर है। पूरी मुरली धारणा के ऊपर है। बाबा ने बीच बीच में हंटर चलाया है। बाबा का कड़क इशारा है उन बच्चों के लिए जो यज्ञ में विघ्न रूप बनते हैं। तो आज की मुरली पर विशेष अटेंशन देंगे इसलिए क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है। अभी बाबा तो जानी जाननहार है, तो बाबा को पता है यज्ञ में क्या विघ्न आने वाले हैं। बाबा ने ये देखो साकार मुरली में बता दिया था। जो साकार के वक्त बातें थी आज भी वैसे ही है, क्योंकि बीमारी एक ही है। लौकिक में भी जब कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर्स को ये पता होता है कि ये बीमारी के लक्षण है, और इसमें ऐसा भी हो सकता है जो अच्छा डॉक्टर होगा उसे ये पता होता है। अभी हमको मेंटल हेल्थ में, मानसिक स्वास्थ्य में बताया जाता है कि डिप्रेशन का एक ही लक्षण हेडेक, और कोई भी लक्षण नहीं है, क्लासिकल हेडेक है। तो कई बार बीमारी का प्रेजेंटेशन विचित्र होता है। हमको तो डॉक्टर के पास कई सारी कहानियां होती है। सर्जन्स की कहानियां अलग है, डॉक्टर्स फिजिशियन की कहानियां अलग है। क्या क्या हो सकता है बॉडी में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि शरीर को समझना एक अच्छा फिजिशियन समझता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये कब तक रहेगा। उसमें भाइयों की और बहनों की बीमारियां टोटली अलग है। देखो पहले बाबा ने भी मुरली में कहा, पहले ऐसे वैद्य होते थे। उस समय तो वैद्य थे, एलोपैथी का तो नाम निशान नहीं था, होम्योपैथी का भी नामो निशान नहीं था। पहले तो आयुर्वेद ही था। तो उस समय नाड़ी देखकर आप सोचो, स्त्री को तो हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करते थे, नब्स के ऊपर डोरी बांधते थे बारीक सी, और वो डोरी पर्दे के बाहर से वो वैद्य पकड़ लेता था, और उससे उसे पता चलता था कि क्या बीमारी है। सोचो कितने एडवांस हो गए ये लोग। क्योंकि रानी है, रानी को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, तो पर्दे के पीछे से वो डोरी बांधकर डायग्नोस करते थे। वैसे तो हिस्ट्री, आज भी ऐसे डॉक्टर है जो हिस्ट्री से डायग्नोस करते हैं, केवल क्वेश्चन पूछते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाबा आज डॉक्टर के रूप में, सर्जन के रूप में आया है। बीमारी भी बता रहा है, इलाज भी बता रहा है। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि माया कैसे वार करती है। अगर अभी तक नहीं जानते हैं तो फेल हो जाएंगे। जैसे वो एंट्रेंस एग्जाम में पता होता है कि कौन से क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं मेरिट में, वो पहले ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। उनको पता है कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो पहले से ही तैयारी करते हैं कि ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। देखो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है
कि प्रश्न ट्विस्ट करके पूछा जाता है तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। माया का कुछ ऐसा ही है। माया एक है लेकिन उसके रूप अनेक है। तो माया को पहचानने की आंख बहुत तेज चाहिए, क्योंकि जैसे मैं नशा मुक्ति में बताता हूँ कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जीवन में जो दोस्त के रूप में आता है। और जब मैं नेशनल सेशन लेता हूँ मंत्रियों के सामने, तो मैं ये स्पष्ट बता देता हूँ आंकड़ों के आधार पर। हम समझते हैं कि हमारा दुश्मन कहीं और है, पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है, लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं है, जो अंदर है वो ज्यादा खतरे वाला है। कितने सारे लोग पकड़े गए भारत में जो भारत की जानकारी बाहर के देशों को भेजते रहते, ये सबसे ज्यादा दुश्मन कहे गए हैं, डेंजरस लोग। तो उसमें से मैं कहता हूँ तंबाकू एक ऐसा है, क्योंकि तंबाकू भारत में रोज 3,700 लोगों को मारता है। हमारे पड़ोसी मुल्क ने इतने लोग नहीं मारे आज तक, यहाँ तो ये रोज मार रहा है। तो सबसे खतरनाक दुश्मन जो अंदर है, अभी इंसिडेंटली भगवत गीता भी यही कहती है, मैंने ये श्लोक कुछ दिन पहले सुनाया था कि शत्रु हमारे अंदर ही है, बाहर कोई है ही नहीं। अब ये फंडामेंटल पॉइंट है। फंडामेंटल माना मुख्य बात है। कई लोग समझते हैं, मेरे पास आते हैं, कहते हैं ये बदल जाए, ये सुधर जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। माताएं कहते पति सुधर जाए, पति कहता है पत्नी सुधर जाए, दोनों कहते हैं हमारे बच्चे सुधर जाए, बच्चे कहते हैं माँ बाप सुधर जाए। कितना दूसरों के अंदर हम दोष देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता कहती है बाहर दुश्मन है ही नहीं, दुश्मन हमारे अंदर है। सबसे बड़ा दुश्मन जो हमको हार दिलाने वाला है हमारे अंदर है, छिप कर बैठा हुआ है। भक्ति मार्ग का ये गीत है, भजन कहेंगे उसको। तन के अंदर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। कितना सुंदर है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, पर आज बाबा ने जिस दुश्मन के बारे में कहा है बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। उनको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत चालाकी है, माया की चालाकी देखो। ऐसे दिखाता है। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली के वरदान में भी बताया था कि पर्सनालिटी को फील करने वाली बातें होती है। माना ऐसे लगता है कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, ये लोग गलत काम कर रहे हैं, मैं इनको सुधार रहा हूँ। अभी ये कितना नुकसान करता है हम केस स्टडी के साथ देखेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बात करने का मौका मिला। उस आधार पर मैं कह रहा हूँ, और एग्जैक्टली यही हुआ जो बाबा ने आज मुरली में कहा है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। इसलिए बाबा ने कहा कदम कदम पर सावधानी रखो, श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। देवाला माना जैसे कोई बिजनेस खोलता है तो उसका बिजनेस लॉस हो जाता है तो उसको देवाला कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द है बैंकरप्ट। जैसे कई कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती है, दिवाला निकल जाता है, तो जो एम्प्लॉयज होती है उनको सैलरी भी नहीं मिलती है तो बंद करना पड़ता है, बैंकरप्ट हो गए। तो यहाँ पर बाबा जो बैंकरप्सी की बात कर रहे हैं, देवाला मारने की बात कह रही है, वो ये है कि बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, बाबा ने महारथियों को भी इशारा दिया हुआ है। अभी महारथी साधारण शब्द नहीं है। महारथी माना जिसका महीन पुरुषार्थ है और जो दुनिया के सामने रोल मॉडल है। अब जैसे ही बाबा ये सुना रहा था, मेरे आंखों के सामने चित्र आ गए। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बगैर किसी का नाम लिए बताऊंगा कि ऐसे बाबा के बच्चे जो भट्टियां कराने वाले, जो चार्ट लिखते थे, जो क्लास में कभी बात नहीं करेंगे, चार्ट लिखेंगे, अपना भोजन खुद बनाएंगे, इतनी अच्छी अवस्था वाली आत्मा बाबा का हाथ कैसे छोड़ सकती है। या जो आज बाबा ने जिनको याद किया कि बाबा के लिए भोग लगाने वाले, कितनी बड़ी बात है। ट्रांस में जाना,
लेकिन आज बाबा ने वो भी कहा है, ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। कायदे विरुद्ध काम किया तो एकदम माया गिरा देती है। हमने यज्ञ की स्टोरी सुनी है दादियों से कि एक ऐसी आत्मा थी साकार बाबा के वक्त। अभी बाबा और मम्मा कोई ट्रांस में नहीं जाता है, पर ये आत्मा जाती थी ट्रांस में। अभी एक दिन उसे अहंकार आ गया, माना बाबा ने बोला बच्चे को बुलाओ भोग लगाना है। तब उन्होंने कहा कि बाबा खुद आकर मुझे बोले। तो सोचो कैसे माया पकड़ती है। ये हमने कहानियां वरिष्ठों से सुनी है। आज वो आत्मा ज्ञान में नहीं है। माना आप सोचो कितना बड़ा पार्ट होगा, केवल एक एक अवगुण जो अच्छे अच्छों को पकड़ता है। और उसके ऊपर आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है, अपना अहंकार, मिथ्या अहंकार। भगवत गीता भी इसके ऊपर बहुत हेवीली गई है। मुझे कभी कभी लगता है फिर से भगवत गीता को रिवाइज करना चाहिए। भूल जाते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। अगर चिंतन किया बाबा की मुरलियों के ऊपर तो ये पेपर होना ही नहीं चाहिए। उसमें भी आज मैं विशेष मनोविज्ञान का एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, जो मनोविज्ञान में भी आया है और आज इंसिडेंटली बाबा ने भी उसको जोड़ के रखा है। थोड़ा भाइयों के लिए कठिन होगा उसको स्वीकार करना, लेकिन हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और वो शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है मेल ईगो। माना पुरुषों में जो अहंकार होता है। अब ये कंसेप्ट है, इसको समझना है। देखो अभी तक भाइयों ने डोमिनेट किया है, आधा कल्प पुरुष प्रधान संस्कृति रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर बात में माताओं बहनों को सेकंड स्टेटस है, आधा कल्प है। अभी हर सिस्टम के कोई ना कोई एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। लेकिन ये इतना अंदर चला गया है अभी तक कि पुरुष डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अभी इसके ऊपर बहुत सारे मूवीज भी बने हुए हैं। मुझे याद आ रहा है बॉलीवुड का एक अभिमान करके मूवी है, जिसमें बताया है कि स्त्री गांव की है। अभी वो मेल है, वो सिंगर है, लेकिन उसे पसंद आती है। बाद में पता चलता है वो अच्छा सिंगर है और धीरे धीरे उसका महत्व बढ़ने लगता है। तो इसके अहंकार को ठेस लगती है। और फिर रिश्तों में कैसे परिवर्तन आता है, इसकी पूरी स्टोरी है। तो ये अभिमान के ऊपर की स्टोरी है। कुछ ऐसे ही बात यहाँ पर भी होती है। अभी कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, एक केस स्टडी सुनाते हैं। अभी बाबा के कई बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, बड़े पोस्ट पर है। अभी उनको एक्सपीरियंस तो है, दे आर मैनेजमेंट एक्सपर्ट। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बुद्धिवानों की बुद्धि शिव बाबा है। ये तो मैं बहुत सारे आपको अनुभव सुना सकता हूँ, क्योंकि हम भी स्टेज से जा चुके हैं। हमको अभिमान रहता है कि हम ज्यादा जानते हैं मैनेजमेंट के बारे में, बहनों को कहाँ पता है। अभी एक अनुभव जो हमारी बहुत ही वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है मुंबई की, उन्होंने खुद सुनाया था और हमने तो उनको देखा है। उनका नाम है दीपा बहन जी। अभी इस आत्मा के साथ सेवा करने का मौका मिला है। मैंने इस आत्मा की बहुत सारी विशेषता देखी है। पालना देने का संस्कार इस आत्मा में जो है बहुत ही सुंदर है। नए नए हैंड्स को तैयार करना, और बाबा के बिजनेस इंडस्ट्री विंग के बहुत इंपॉर्टेंट हैंड है। तो उस समय हम गुजरात में थे, तो ये आत्मा मुंबई से गुजरात में आती थी अतुल इंडस्ट्रीज में एसएमएल कराने के लिए। अभी ये नए लोगों को ये कोर्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन यज्ञ का ये सबसे बेस्ट कोर्स रहा है मैनेजमेंट का। एसएमएल, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग, बहुत डीप था। तो ये आत्मा आई, अभी टॉप टीम के सामने ये आत्मा सेशन ले रही है। देखो राउंड टेबल में बैठे हैं, क्योंकि जनरल मैनेजर्स
एंड अब अभी जीएम बनना मासी का घर नहीं है। किसी भी कंपनी में जनरल मैनेजर बड़ी पोस्ट होती है। माना एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव के बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर के ऊपर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और फिर जनरल मैनेजर होते हैं। आप सोचो, जनरल मैनेजर, इतने सीनियर लोग, ये लोग बैठे हैं, और ये इनका शरीर अष्टी थोड़ी दुबली पतली उस समय, अभी भी वैसे ही है, लेकिन अभी ये उनको मैनेजमेंट सिखाने वाली थी। एसएमएल। अभी देखो कैसे ईगो आ जाता है, अहंकार। एक भाई खड़ा हो गया, जबकि प्रोग्राम डिसाइडेड है, लेकिन वो खड़ा हो गया और उसने कहा हम लोग एक्सपर्ट है, इतने सालों से हम है इसमें, हमको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और हमारे पास डिग्री है, आप हमको मैनेजमेंट क्या सिखाएगी? क्योंकि ये कुमारी है, छोटी है, अभी बीकॉम ग्रेजुएशन किया है, जो भी है। तो उन्होंने कहा कि हमको आपका कोर्स नहीं चाहिए, हम जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चालू होने के पहले। और जो विदेश के भाई है जिन्होंने प्रोग्राम चालू किया था, हमारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट के भाई वहां बैठे थे। अभी उसमें से ब्रायन था, शायद ब्रायन, जो पुराने हैं वो जानते हैं, वो बैठे थे। तो इस बहन को लगा कि ये भाई कुछ तो अभी बोलेगा, डिफेंड करेगा मुझे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो चुपचाप बैठा है। तब इस बहन ने बाबा को याद किया, तो उसके मन में विचार आया जो उसने सुना दिया। अभी देखो, यहाँ पर आपकी विशेषता दिखाई देती है, यहाँ दृढ़ता और बाबा के ऊपर निश्चय है। उस बहन ने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, आज के दिन आप आए हो यहाँ पर, आज के दिन आपने छुट्टी ली हुई है, तो आज का सेशन पूरा करते हैं, नेक्स्ट टाइम से मत आओ। तो उसने टेबल को टर्न कर लिया, और सभी ने कहा ठीक है, आज आए हैं तो अटेंड कर लेते हैं। और वो टॉपिक, पहला ही टॉपिक है चेंज मैनेजमेंट। चेंज माना लोग बदलना क्यों नहीं चाहते, इसके ऊपर ही था, और उसमें गेम्स वगैरह है। वो सेशन इतना सक्सेसफुल रहा कि सभी ने कहा हमको पूरा कोर्स चाहिए। और उस कंपनी में, अतुल इंडस्ट्रीज में, टॉप से नीचे तक सभी ने ये कोर्स किया। मैं उसका साक्षी हूँ, क्योंकि हम उस समय वलसाड़ गुजरात में थे, मेडिकल ऑफिसर, तो हम देखते थे, इवन जगदीश भाई भी वहाँ आकर गए हैं। और हमारे लोकल टीम ने तो बहुत ज़बरदस्त सहयोग दिया है हमारी वहाँ पे। रेस्पेक्टेड रंजन दीदी है, रोहित भाई करके थे, उनका शरीर छूट गया, वहाँ के हितेश भाई जो उस कंपनी में सेवा देते थे, ये सब टीम ने इतनी अच्छी सेवा की कि वो पूरी कंपनी की आज भी सेवा चल रही है। और मैं तो उस कंपनी में क्वार्टर्स में मुरली क्लास सुनाने जाता था उस समय। आप सोचो, ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं कि वो जो भाई था जिसने अपोज किया था, वही भाई आज बाबा का पक्का बच्चा बन गया है, और जब कोई ऐसे ऑब्जेक्शन लेता है वही उसका सॉल्यूशन देता है। आप देखो बाबा का कमाल। पर उसकी विशेषता है कि उसने स्वीकार किया, सरेंडर हो गया बुद्धि से, कि इनको चलाने वाला बाबा है। मैं इतना समय क्यों लिया इस एक पॉइंट को, क्योंकि एग्जैक्टली यही बात यज्ञ में हुई, कि कुछ लोगों को लगता है कि निमित्त आत्माओं में वो त्रुटियां है। तो उसके लिए फिर ये लोग क्या करते हैं, बाबा ने आज स्पष्ट बताया कि कमिटियां बनाते हैं। अभी ये कभी नहीं करना चाहिए। देखो, बाबा का शब्द मैं पढ़ना चाहूंगा, बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। अंडरलाइन करना, इसको बहुत ट्रिपल अंडरलाइन करना, क्योंकि मैंने देखा है बाबा के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो गए। अभी उनका इंटेंशन अच्छा है, क्योंकि उनके पास, वो कहते हैं हमारे पास प्रूफ है, गड़बड़ हुआ है, हम चाहेंगे कि ये नहीं रहे, फिर उसके लिए सब किया जाता है। मेरे पास भी आए थे, तो मुझे बोला आप बताओ हमको ये करना है या नहीं, आप हमको गाइड करो। मैंने कहा मेरे पास क्यों आए, आपने डिसीजन लिया है। बोला नहीं, आप बोलो। मैंने कहा अगर आप मानते हो तो इसमें जाओ ही मत, बाबा को सुना के साइड हो जाओ। मैंने स्पष्ट कहा,
लेकिन नहीं, वो जब भूत सवार होता है, मैं इसे माया का भूत कहता हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये लोग बदला लेने के मोड में है। मैंने कहा बिल्कुल मत करना ऐसे, आप अपनी अवस्था खराब करने वाले हो। नहीं सुना। आज उसमें से कई लोगों ने बाबा का हाथ छोड़ दिया है। तो ये जो बाबा कह रहा है ना, इसमें इशारा पकड़ लो। बाबा कह रहा है कि इसमें कुछ रखा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी अवस्था खराब करने वाले, और ऐसे ही हुआ। बहुत बाबा के बच्चे ने, अभी तरीका होता है किसी बात का, बाबा की श्रीमत उस समय भूल जाते हैं कि सत्यता के साथ सभ्यता होना बहुत जरूरी है। भले आप 100% राइट है, मैं कहता हूँ 100% राइट है, उसके बावजूद भी जो संडे की मुरली है उसको रिवाइज करेंगे। दूसरों की गलती को अपनी गलती समझना है, जितना हो सके समा लेना चाहिए। मैं जितना हो सके शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार सामने वाले रिपीटेड गलती करते हैं। अभी रिपीटेड गलती करने वाला, आप कैसे उसको समाएंगे? तो कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके लिए बाबा ने रखे हुए निमित्त आत्माओं को, उसमें मुझे इंटरफियर नहीं करना चाहिए, ऐसे मेरा व्यक्तिगत मत है। क्यों? क्योंकि मैं श्रीमत को स्टडी किया है बहुत, क्योंकि मुझे यहाँ पर मुझे भी चैलेंज था। मुझे ऐसे लगता था स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, ये मेरा पहले का विचार था। लेकिन जैसे मुरलियों का स्टडी करते गया, मैंने पाया कि इस यज्ञ को बाबा चला रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जिस भी आत्मा को बाबा ने रखा हुआ है निमित्त, बाबा उनकी बुद्धि को टच कराएगा। और बाबा जब स्पष्ट कह रहा है कि निमित्त आत्माओं से अगर गलती भी हो जाती है तो जिम्मेवार बाबा है, तो मुझे अपनी बुद्धि चलानी ही नहीं चाहिए। मैं ये बैलेंस रखता हूँ बालक और मालिक का। मालिक बन के अपनी राय दे देता हूँ। अभी हम कॉरपोरेट वाले हैं तो हमको पता है इसका विधि क्या है। जो भी आप राय देते हैं उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो राय मालिक बन के दो, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी शुभ भावना नहीं छोड़नी चाहिए। उसमें कहीं पर भी ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, दोष नहीं देना चाहिए। मैं ये अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। देखो, नंबर वन, अवस्था एक रस नहीं रहती है। नंबर टू, जैसे हम लौकिक में कहते हैं कि बूढ़े व्यक्तियों को सपोर्ट करना चाहिए, बीमार व्यक्तियों की मदद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी आप भी बूढ़े होने वाले हैं कभी ना कभी आप भी बीमार पड़ सकते हैं। नहीं पड़ते अच्छी बात है, लेकिन ये सब होने वाला है। परसेंटेज में गलतियां सबसे होती है। सिर्फ कुछ लोगों की गलती दिखाई देती है, कुछ लोगों की गलती दिखाई नहीं देते, कुछ लोग गलती छिपाने में मास्टर होते हैं। तो हमको उसमें नहीं जाना चाहिए। मेरा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो अगर ऐसे कहीं पर भी कोई भी आपको, हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या करना है समझ में नहीं आता है, तुरंत बाबा के कमरे में जाओ प्लेन बुद्धि होकर, बाबा को सब बता दो कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ है, फिर आप जो ठीक समझो, और फिर साइलेंस में चले जाओ। उसके बाद बाबा आपकी बुद्धि को टच कराएगा। देखो, बड़ी दादी में ये विशेषता थी। मैं आपको कितना यज्ञ के केसेस बताऊं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। ऐसे ही हमारे नॉर्थ के किसी सेंटर पर ऐसा डिस्टरबेंस हुआ, तो आए, दादी को बोला आपको चलना पड़ेगा। दादी ने कहा आप लोग यहाँ आओ, मैं सॉल्व कर रहे। बोला नहीं, उधर आना पड़ेगा। तो दादी ने सोचा बड़ी बात है, जाते हैं। तो जाने से पहले अभी देखो, दादी का पूरा सामान वगैरह पैक है गाड़ी तैयार है, लेकिन दादी हमेशा की तरह बाबा के कमरे में गई बाबा से छुट्टी लेने। अभी दादी तो ट्रांस में जाती नहीं थी, लेकिन दादी ने बाबा से कैच किया कि बच्ची आपको नहीं जाना चाहिए, देखो भगवान का डिसीजन है। दादी ने बाहर आके सुना दिया कि बाबा ने जाने से मना किया। तो फिर से उनको गुस्सा वो कह रहे आप अपनी मन की बात कह रहे हो, आप तो ट्रांस में जाते नहीं, आपको कैसे पता? अभी देखो, दादी के ऊपर डाउट ले रहे हैं। दादी ने कहा ठीक है, भेजो जो ट्रांस में जाते हैं उनको भेजो। तो फिर बाबा के पास पंछी को भेजा, उसने भी यही जवाब दिया जो दादी ने कहा था। तो ये सब बातें आपको समझ लेनी चाहिए यज्ञ में। अभी तो हमको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। पर बाबा के बच्चे, वही हम कहते हैं, नंबरवार है, कमेटी बनाते हैं
और क्या क्या करते हैं मैं आपको कितना बताऊं। मुझे भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक्शन लेना चाहिए। मैंने कहा क्यों, मेरे पास तो कोई पोजीशन ही नहीं है एक्शन लेने के लिए, लेकिन आपको उठाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। माना इन लोगों से हमको भी संभाल के रहना चाहिए, क्योंकि इनका इंटेंशन सीधा समझ में आ जाता है। कितने सेंटर पर हम जाते हैं, मुझे अकेले में मिलते हैं और मुझे कहते हैं सचिन भाई आपको पता नहीं इधर क्या क्या होता है। जैसे ही उन्होंने कहा आपको पता नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ और कहता हूँ बताना भी मत, बाबा को बता दो। मेरे पास पहले से ही बहुत कचरा पड़ा हुआ है, इतने जन्मों का पाप कर्मों का बोझा है, मैं और नहीं करना चाहता। बस शुभ भावना रखो, डिटैच हो जाओ। लेकिन नहीं, वो जो माया का भूत होता है, बाबा ने आज कहा, डिससर्विस करते हैं, श्रीमत पर गिरते ही जाएंगे। आसुरी मत पर चलने से उतरती कला हुई। और ऐसे बाबा के इतने अच्छे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट आज बाबा के यज्ञ से निकल गए हैं। तो इसलिए मुझे ये मुरली बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। एक एक शब्द मैंने तो अंडरलाइन किया है। कितने महारथी बहुतों को उठाते, आज है नहीं, देवालय में है। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे, माया हप कर लेती है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। मुझे ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट लगे क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार अभी मैं जो देख रहा हूँ, जिन बच्चों का योग नहीं है, तपस्या नहीं करते, तो पुराने संस्कार परेशान करने वाले हैं। उसमें ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस का संस्कार है, ये संस्कार अहंकार को जागृत करेगा। और अहंकार आया तो गया। भगवत गीता में तीसरा अध्याय कहते हैं, 27वां श्लोक, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। क्या क्या करते रहते, गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए, वर्थ नॉट अ पेनी बना देते। झरमुई झगमुई माना पर चिंतन, इधर की बात उधर करना। मैं तो माताओं को खास कहता हूँ, ये सब सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास मत करो। भाई भी मत आओ, कोई भी कहे आपको कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भाई या बहन, बिल्कुल सुनना ही नहीं है, कान बंद। क्योंकि इससे रिलेशनशिप खराब होते हैं, सेंटर का वायुमंडल भी बिगड़ जाता है। आपको नहीं पता कि वो भाई या बहन किस भाव से आपको सुना रहा है, आप उसमें मत जाओ। और झूठ बहुत बोलते हैं इसमें, हमने तो देखा है। इतने झूठ बोलते हैं कि आपको क्या बताओ, अपने को अच्छा बताएंगे और दूसरे को खराब बताएंगे। जैसे ऐसे होता है तो समझ लेना चाहिए कुछ गड़बड़ है। बाबा ने देखो और एक भाइयों के लिए कहा, माताएं ट्रस्टवर्दी होती है, तो उनको बाबा ने निमित्त रखा है तो उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई ट्रस्टवर्दी नहीं होती है, कंपैरेटिव की बात है। जल्दी समर्पण भाव रहता है माताओं बहनों में, तो बाबा ने उनको आगे रखा है। तो हमको क्या प्रॉब्लम है, हमको स्वीकार करना चाहिए। भगवान कह रहा है तो उसके ऊपर डाउट नहीं लेना चाहिए। बहुत खबरदार रहना है, अंतर्मुखी हो, बाबा के साथ लिंक जुड़ी रहेगी। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। ये जगदीश भाई ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। हमारे कितने विश्व रतन दादा, उन्होंने करके दिखाया है। दादियों को एकदम सरेंडर, एब्सोल्यूट, अपनी बुद्धि नहीं चलानी। दादी ने कहा माना फाइनल। तो हमको भी ये अभी जो निमित्त आत्माएं हैं, उनको रेस्पेक्ट रिगार्ड देखे। आपको लगता है तो अपनी बात को आप कहो, लेकिन उसको अटैच नहीं रहो। सम्मान देना है हर एक को, और ज्ञान की पॉइंट्स को रोज रिवाइज करके समाधान स्वरूप बनना है। ड्रामा की पॉइंट अगर स्मृति आ गई तो सेकंड में हम जंप देकर आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये पुराने संस्कार हमारे दास बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले तख्त नशीन बनना पड़ेगा। तो जीवन बंद और जीवन मुक्त ये अनुभव अभी है संगम युग पर, ये सतयुग में नहीं है। और ना ही परम धाम में मुक्ति का अनुभव है। सब मुक्ति का अनुभव भी अभी है, जीवन मुक्ति का अनुभव भी अभी है। इसके लिए अधिकारी बनेंगे, और जो भी बातें बाबा ने बताई है उसको बुद्धि में धारण करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। 2 वक्त की रोटी तो बाबा जरूर जरूर खिलाएगा।
देखो, यज्ञ में ये जो विघ्न पड़ते हैं उन सबको हम सबको मिलके दूर करना है। इसके लिए मुझे ऐसे लगता है संगठन में सबको तपस्या करनी चाहिए, खबरदारी चलनी है, कदम कदम पर पदमपति, या तो पदमपति या देवाला निकलेगा। इसलिए बहुत संभाल के चलना चाहिए। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। आंखें बहुत धोखा देती है, इसके लिए इसकी बहुत बहुत संभाल करनी है। अहंकार नहीं रखना है, मिथ्या अहंकार वाले तो मुरली भी नहीं पढ़ेंगे, बाबा ने कहा। ऐसे भी होते हैं। गफलत करने से माया थप्पड़ लगाती है। झरमुई झगमुई या परचिंतन की बातें नहीं करनी है, ऐसी कोई कमेटी नहीं बनानी है। बाबा ने कहा माताओं बहनों को आगे रखना है तो जरूर उनको आगे रखना है, उनका रेस्पेक्ट रिगार्ड रखना है। हाँ, अगर कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो मालिक बन के राय दो, फिर बालक बन जाओ। ये कमेटी वगैरह बनाने में नहीं जाना है। शिवालय में चलना है तो वैसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ, आंखों को सिविल बनाना है और अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह बनना है, हर एक को सम्मान देना है और मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है, तब अधिकारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।